इमरान खान और इसहाक डार की आपस में कैसे बात हुई और मिडिल मैन कौन था, आज इसके ऊपर मैं आपको मजीद इसकी डिटेल्स बताऊंगा और बात कैसे शुरू हुई। शहबाज शरीफ हर सूरत में इक़्तिदार से क्यों चिपटे रहना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से भी गेम कर रहे हैं। इमरान खान पर फर्द जुर्म हर सूरत आयद होगी। इसहाक डार की माशी टीम की मर्ज की दुआ। शेख रशीद की मुश्किलात कम न हुई, ज़मीन पर सोने पर मजबूर हो गए। आज हम इन पहलुओं के ऊपर आपसे तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब में गुज़श्ता रोज़ आपको एक खबर दी थी कि जिन इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप IMF के मायदे के ऊपर दस्तखत करें, वहीं पे इसहाक डार साहब को ज़ाहिर है दस्तखत चाहिए। मायदा इन्होंने IMF के साथ करना है। तो पहले इस्टेब्लिशमेंट और आरफ अलवी की आपस में बातचीत हुई, एक दूसरे के पैगामात पहुँचाए और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप इसहाक डार साहब को भी लाइन पे ले लीजिए। एक सिक्योर लाइन होती है जो ख़ास मुल्क के बड़े ज़िम्मेदार और ओहदेदारान होते हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। उसी लाइन के अंदर जो था इसहाक डार साहब को भी ले लिया गया। इस्टेब्लिशमेंट, आरफ अलवी और इमरान खान जो थे वो एक साथ बात कर रहे थे। डिस्कशन ये हो रही थी कि मुल्क और कौम के मफाद के अंदर कैसे दस्तखत करने और क्या चीज़ें करनी और किस तरह से आपस में मिल बैठना है। जब आरफ अलवी बराह रास्त इमरान खान से उसी फ़ोन कॉल कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कर रहे थे तो उसमें इमरान खान साहब को पता था कि इसमें इसहाक डार भी शामिल हैं। इसहाक डार साहब ने बीच में कुछ लुकमे देने की कोशिश की, जिसके ऊपर खान साहब ने उनको नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, इवन यहाँ तक कहा कि आरफ अलवी को वो मुखातब करते रहे। तो ये बात इस तरह से साबित है कि आरफ अलवी और इसहाक डार और इमरान खान की कॉल कॉन्फ्रेंस के अंदर फ़ोन लाइन जो थी स्पेशल, उसके ज़रिए बातचीत हुई और बर्फ़ पिघली। फिर बीच में आपको ये भी बताया था कि इमरान खान साहब ने कुछ गारंटियां मांगी हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, और बड़ी हद तक नीम रजामंदी जाहिर की थी कि मैं IMF के मायदे के ऊपर भी दस्तखत करूंगा, लेकिन मेरी जो माशी टीम है उससे सुलह मशवरे के बाद कि हम क्या चाहते हैं और क्या ये जो मायदा होने जा रहा है इसके अंदर कितनी खूबियां हैं और कितनी खामियां हैं और इसके अंदर इस्लाह क्या होनी चाहिए। तो ये वो सारा माजरा था जिसके तहत एक खुसूसी लाइन के ऊपर कॉल कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार, आरफ अलवी और इमरान खान साहब की आपस में बातचीत हुई। चूँकि इसमें अहम नुकता यह है कि खान साहब ने बराह रास्त इसहाक डार को कुछ कहा नहीं और उनकी बात सुनने से भी एक तरह से उनको नज़रअंदाज किया। लेकिन यह भी एक बड़ी बात है कि इसहाक डार और इमरान खान और आरफ अलवी कॉल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ही साथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये जितने भी किसी मनसब के ऊपर लोग आके बैठते हैं ये तो खैर इसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा ताज है जो सर के ऊपर सजा है, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए हैं। लेकिन बाज़ लोगों के लिए सर का ताज और बाज़ लोगों के लिए ये तो ताज है जिस मनसब के ऊपर बैठते हैं, ये कब्र है उनके लिए, क्योंकि इन्होंने जवाबदेह होना है और सारी चीज़ें करनी है। शहबाज शरीफ हर सूरत इक़्तिदार के साथ चिपटे रहना चाहते हैं और वो अपने फ़ायदे देखना चाह रहे हैं। बड़े बावसूख ज़राए के मुताबिक कि जो शहबाज शरीफ हैं वो एक तरह से डबल गेम कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और वो चाहते हैं कि मेरे बेटे कारोबार भी कर लें, नई हुकूमत है इसमें कुछ मायदे भी हो जाएं। फिर इनके असासे कैसे बढ़े, पहले प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले असासे कितने थे, अब कितने हो चुके हैं। कहा जाता है मुल्क के लिए हम कपड़े बेच देंगे, फ़लाँ चीज़ करेंगे, सड़कों पर घसीट देंगे, फ़लाँ चीज़ होगी। ये सब फर्जी बातें। ये वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जो बेचारे 6-6 महीने तो सोते नहीं, डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, गोलियां खाना पड़ती हैं इनको, फिर आके भाषण देना शुरू हो जाते हैं। नींद इनकी पूरी कोई नहीं होती, बात इनकी कोई पूरी नहीं होती, वादा ये कोई पूरा नहीं करते, आते हैं तकरीर करते हैं फिर चले जाते हैं, और सब अपने मफादात की खातिर चीज़ों के साथ चिपटे हुए हैं, लटके हुए हैं और गले में फंदा डालने को तैयार हैं, लेकिन इन चीज़ों से हटेंगे नहीं, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अना का मसला बनाएंगे और सारी चीज़ें होंगी। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हर सूरत में होगी, और ऐसे क्यों होगा। तोशाखाना केस में इमरान खान के ऊपर जो केस है उसकी बहस मुबासा उसके ऊपर शुरू हो चुका है। आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत ने इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 फरवरी को तलब कर लिया, और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में अदालत तलबी कर ली है। अदालती औकात के अंदर इलेक्शन कमीशन के वकला मुकदमे की तमाम कापियों की तस्दीक ना करवा पाए। आज इलेक्शन कमीशन के वकील मुकदमे की तस्दीक शुदा कापियाँ इमरान खान के वकला को आज फराम न कर पाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को आइंदा समात पर तस्दीक शुदा तमाम कापियाँ इमरान खान के वकला को मुहैया करने की हिदायत भी कर दी है। इमरान खान के वकला ने आज मुकदमे की तस्दीक शुदा कापियाँ भी मुहैया करने की इस्तदा की थी। अब देखना ये होगा कि इमरान खान
जख्मी हैं या जख्मी होने का बहाना बना के या सेहत का बहाना बना के कब तक इस चीज़ से दूर रहेंगे। ऊपर से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, IMF के मायदे के ऊपर दस्तखत भी करवाने हैं, अदालत फारद जुर्म भी आयद करना चाहती है। याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के सियासतदानों को सज़ा और जज़ा हुई, इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के साथ मिल के इन सियासतदानों को, चाहे नवाज शरीफ हूँ, चाहे इमरान खान हूँ, चाहे आसिफ ज़रदारी हूँ, इनको नहल किया है और बाकी सारी चीज़ें की हैं। चूँकि 62 और 63 के ऊपर अमल करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एक शहरी भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकता, क्योंकि ये कौम झूठी, मकार, फराडिये और कोई भी बाग किरदार नहीं है, बेशतर बद किरदार हैं। किसी ने 2-2 निकाह कर लिए, किसी ने हलाले और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते रहे, किसी ने करप्शन की और 62 और 63 शिक के तहत आए, तो एक भी सियासतदान इस कौम का रहनुमा और इस अवाम का नुमाइंदा नहीं हो सकता। इसहाक डार की माशी टीम किस मर्ज़ की आखिर दुआ है, इसके ऊपर टीम जो माशी टीम है बिल्कुल फेल हो चुकी। IMF से मुज़ाकरात का फुल एंड फाइनल दौर शुरू हो चुका है। इमरान खान से मायदे पर दस्तखत की कड़ी शराइत के बाद भारी टैक्स लगाए जाने की भी कोशिश की जा रही है। जब ये टैक्सेस लगेंगे, पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, तो आखिर इसहाक डार साहब जो थे उन्होंने क्या किया, और सारी बातें अगर IMF की ही माननी है या माननी थी तो फिर पाकिस्तानी कौम को लॉलीपॉप क्यों देते रहे, मैं आऊँगा, मैं ये करूँगा, डर आएगा, डॉलर डर जाएगा। अब डॉलर डार साहब को डरा रहा है और मुल्क का सत्यानाश कर दिया और डॉलर को आपने कंट्रोल किए रखा। जब छोड़ा तो बेलगाम घोड़े की तरह वो भाग उठा, लेकिन डार साहब सवाए महंगाई की और किसी मर्ज की दुआ साबित नहीं हुए। शेख रशीद साहब की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आज फैसला सुनाना था, फैसला कर लिया गया, फैसला महफूज हो गया, बीच में किसी ने कॉल की होगी, फिर फैसला सुनाया होगा। इस मुल्क में जज की क्या हैसियत, और उनकी जो ज़मानत होनी थी वो ना हो सकी और अदालत ने शेख रशीद अहमद की ज़मानत मुस्तरद कर दी, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये कोई दहशत गर्द है, ये लोगों को गालियां देता है, ये मारना चाहता है। इसको सज़ा ये होनी चाहिए कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की थी। शेख रशीद अहमद को जेल में भी सहूलतें नहीं दी जा रही। शेख रशीद अहमद को एक चादर ओढ़ने के लिए दी जा रही है और ज़मीन पर सो रहे हैं, कभी बुखार होता है, सीरी पाए तो यहाँ मिलते कोई नहीं। शेख साहब को भी लग पता गया है कि अपने आप को पिंडी बॉय कहते थे, GHQ का तलकदार कहते थे। आज अब आन पड़ी है तो कोई उनको मिलने नहीं आ रहा, कोई उनकी दाद रसी नहीं कर रहा, कोई उनको अच्छा खाना नहीं दे पा रहा, कोई उनको सोने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही। एक बार आप $100 का सिगार पी रहे होते हैं, लाल हवेली में बैठे होते हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप जेल में होते हैं। कल राना सनाउल्लाह जब जेल में थे तो आप खुश हो रहे थे, आज आप वहाँ पे हो तो वो खुश हो रहे हैं। अपना बोया खुद ही काट रहे हैं, सारे तलवे चाटना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और जब मुश्किल में आते हैं तो यही सियासतदान फंसते हैं और ये फिर उनकी मिन्नतें और तरले करते हैं। अब देखना ये होगा कि शेख साहब की ज़मानत कब होती है, किसके कहने के ऊपर होती है। क्या उनको सिंध पुलिस लेके जाएगी, क्या बकौल उनको मार दिया जाएगा, क्या इनको जहर दे दिया जाएगा। आखिर इनको पकड़ना ही है तो फिर छोड़ क्यों देते हैं, जब छोड़ना ही था तो फिर पकड़ा क्यों था। अगर ये करप्ट नहीं है, अगर ये जालिम नहीं है, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर इनको क्यों पकड़ लेते हैं, क्यों मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करते हैं, क्यों मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है, क्यों इस मुल्क के अंदर जो माशी इस्तेकाम है पहले से उसके अंदर मज़ीद इजाफा करते हैं। बहरहाल ये इदारे जाने, अदालतें जाने, सबको अल्लाह ही पूछेगा, यहाँ पे तो कोई किसी को पूछ नहीं सकता। देखते हैं आगे क्या होता है। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।